हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य की कक्षा 7 का अध्याय जो देखकर भी नहीं देखते को पढ़ेंगे और समझेंगे। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ बोलना या भाषा से ही अवगत नहीं कराता, अपितु जीवन जीने की कला और उसके महत्व भी समझाता है। तो आइए बिना किसी देरी इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं। ये है अध्याय 17, जो देखकर भी नहीं देखते। पाठ परिचय के माध्यम से हम जानेंगे कि पाठ की लेखिका हेलन केलर है, जो अमेरिका में जन्मी थी, यानी उनका जन्म अमेरिका में हुआ था। हेलन केलर मूक बधिर और दृष्टिहीन थी। वो बहरी थी, बोल नहीं सकती थी, सुन नहीं सकती थी और देख भी नहीं सकती थी। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और जो उनकी शारीरिक परेशानी थी, उनसे चुनौतियों का सामना करते हुए भी उन्होंने लिखना पढ़ना सीख लिया। इस पाठ में लेखिका ने बताया कि जैसे हम लोग अपनी शारीरिक क्षमताओं की कदर नहीं करते और सब कुछ होते हुए भी प्रकृति के रहस्यों से अनजाने बने रहते हैं। आइए पढ़ें। कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ, यह परखने के लिए कि वे क्या देखते हैं। हाल ही में मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी। मैंने उनसे पूछा, आपने क्या क्या देखा? कुछ खास तो नहीं, उनका जवाब क्या था, कुछ खास मैंने नहीं देखा। मुझे बहुत अचरज हुआ, क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों का आदी हो चुका हूं। मेरा विश्वास मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती है वे लोग कुछ कम देखते हैं। जिनकी आंखें होती है वो तो बेचारे देख नहीं पाते, लेकिन जिनकी आंखें होती हैं वो लोग जानबूझ करके भी कुछ नहीं देखना चाहते। क्या यह संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर भी कुछ विशेष ना देखे? मुझे जिससे कुछ भी दिखाई नहीं देता, मुझे जैसे, यानी मैं खुद जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, सैकड़ों रोचक चीजें मुझे मिलती हैं, तो जिन्हें मैं छूकर पहचान लेती हूँ। मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श करने से पहचान लेती हूँ। यानी जिन लोगों की आंखें नहीं होती ना, वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, वो बहुत ज्यादा क्या होते हैं, किसी तीसरी शक्ति से काम करने लगते हैं। भगवान अगर एक शक्ति छोड़ छीन लेता है ना, तो उसके बदले में हमें और बहुत सारी शक्तियां दे देता है। बस जरूरत किस चीज की है कि हमें उसे पहचानना है। वसंत के दौरान मैं टहनियों की कई कलियां खोजती हूँ। मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने और उनके घुमावदार बनावट से महसूस करने में अपार आनंद, यानी बहुत मजा आता है। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है। कभी जब मैं खुशनसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया का मधुर स्वर, यानी मीठी आवाज जो है उसकी, वो सुनाई देती है। अपनी अंगुलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर सकती हूँ और मैं उससे आनंदित हो उठती हूँ। मुझे चीड़ की फैली पत्तियां या घास का मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है। बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियां भर देता है। कभी कभी मेरा दिल इन सब चीजों को देखने के लिए मचल उठता है, यानी मैं भी चाहती हूँ कि ये चीजें मैं अपनी आंखों से देख पाऊं। अगर मुझे इन चीजों को सिर्फ छूने भर से इतनी खुशी मिलती है, तो इनकी सुंदरता को देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा। लेकिन जिन लोगों की आंखें हैं वो सचमुच बहुत कम देखते हैं। इस दुनिया को अलग अलग इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना को नहीं छूते। मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी कदर नहीं करता, यानी जो मनुष्य को भगवान ने दिया है उसकी उसे कभी कदर ही नहीं है। वह हमेशा उस चीज के पर आस लगाए रहता है जो उसके पास में नहीं होती है। यह कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज समझते हैं, जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के
इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। इस पाठ के लेखिका है हेलन केलर। तो इसी के साथ हमारे साहित्य की कक्षा ये समाप्त होती है। फिर से ऐसे रोचक अध्याय लेके आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।